Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is vital body system, अहम body systems. पहला आपके पास आता है respiratory system, निज़ाम तनफ़ुस, सांस लेने का निज़ाम। ये बॉडी को सांस लेने में हेल्प करता है। ये सिस्टम जब आप सांस अंदर लेके जाते हो उसे इनहेलेशन कहते हैं, जब आप सांस बाहर लेके आते हो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। यहाँ पर आपके पास एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके रिस्पायरेटरी सिस्टम के टू मेन पार्ट्स हैं, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक एंड लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में आपके पास नाक, मुंह और गले का पहला हिस्सा, जबकि लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में गला, पूरा गला, उसके नीचे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और लंग्स, जिसमें छोटे छोटे बॉल की तरह जो स्ट्रक्चर है एल्वियोलाई वो भी शामिल हैं। फंक्शन क्या है? ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करता है, या आपको सांस लेने में हेल्प करता है, या आपको आवाज़ निकालने में हेल्प करता है, या आपको स्मेल को, सेंस ऑफ स्मेल में आपको हेल्प करता है, या आपको डस्ट और माइक्रोब्स अंदर जाने में से बचाता है। इसके अलावा अगर कोई माइक्रोब गलती से अंदर चला जाए तो वो खांसी के ज़रिए बाहर निकालने में आपकी हेल्प करता है। ये इसकी डायग्राम है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। ये हार्ट से, आर्टरी से, वेन से और कैपिलरी से मिलके बना है। आपका दिल पर मिनट 60 से 100 बीट्स जो है वो धड़कता है। ये तमाम बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है और तमाम बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा के वापस लाता है। आर्टरीज़ जो हैं वो तमाम जिस्म को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती हैं और वेंस तमाम जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उठा के दिल को वापस देती हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं दिल से जो गंदा खून उठा के लंग्स को देता है ताकि वहाँ पे खून साफ़ हो जाए और फिर वापस वहाँ से दिल में आए, तो उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, हार्ट जो है वो तमाम बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे और फिर वहीं तमाम जिस्म से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके वापस जो लेके आता है उसे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहा जाता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट। इसको याद कर लें तो आपको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है ऑन फिंगर टिप्स याद हो जाएगा। सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा ये जिस्म की सबसे जो है वो गंदी नालियों का सबसे बड़ी गंदी नालियाँ हैं, जिसे वेंस कहा जाता है। वेना कैवास ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को देती हैं, हार्ट को। वहाँ से जब राइट एट्रियम पंप करता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व से ब्लड जो है गुजर कर लेफ़्ट वेंट्रिकल में आता है। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो वहाँ से ब्लड लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है, ब्लड जो है वहाँ पे ऑक्सीजनेट होता है, फिर वहाँ से पल्मोनरली वेन ब्लड उठाकर लेफ़्ट एट्रियम में लेके आती है। लेफ़्ट एट्रियम जब पंप करता है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है बाइकस्पाइड वॉल्व से गुजर कर। यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल जब पंप करता है तो आयोटा में ब्लड जाता है और तमाम बॉडी को ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। ये डायग्राम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की। आपके पास थर्ड मेन सिस्टम जो है वो एलिमेंट्री ट्रैक है। एलिमेंट्री ट्रैक को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक भी कहा जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहा जाता है। ये आपके मुंह से शुरू होती है और एनस पे ख़त्म होती है। इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? माउथ है, फेरिंग्स है, एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है। इसमें जो ग्लैंड्स हेल्प करते हैं डाइजेशन में उनके नाम है लिवर है, गाल ब्लैडर है और पेंक्रियाज है। इसको टू टाइप ऑफ ब्लड नर्व सप्लाई हुई है। इंट्रेंसिक नर्व सप्लाई मतलब अंदरूनी नर्व सप्लाई जो है वो इंटैरिक नर्वस सिस्टम से हुई है, जबकि एक्सट्रेंसिक इनर्वेशन जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से हुई है, जिसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स शामिल है। जो आप गोलियां खाते हो, नॉस्पा वगैरह, ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिक्रीशंस को ब्लॉक करती हैं। इसके अलावा जो एंटीरियर पार्ट है, इब्तिदाई हिस्सा एलिमेंट्री कैनाल का जो है उसको आयोटिक आर्च और थोरेसिक डक्ट ने सप्लाई किया हुआ है। जो पेट का मेन हिस्सा है उसको एब्डोमिनल आयोटा ने सप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा स्टमक और ड्यूडेनम को जो है और लिवर का कुछ हिस्सा उसको सीलिक ट्रंक ने ब्लड सप्लाई दिया हुआ है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को सुपीरियर एंड इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरीज़ ने ब्लड सप्लाई दी हुई है। डाइजेस्टिव सिस्टम का 3 मेन फंक्शंस है। ये खुराक को हज़म करता है, खुराक को एब्जॉर्ब करता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको जिस्म से खारिज करने में हेल्प आउट करता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। थैंक यू।